हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से खबर कैसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सिंगल हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में या फिर किसी भी सिचुएशन में। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं या नहीं। बट अगर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ज़रूर इसमें आपके लिए कोई मैसेज है। देखते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे खबर कैसे मिलेगा। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी किससे होगी तो ये रीडिंग आपको काफ़ी कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा। The High Priestess, the World, Four of Air, the Magician and Six of Air. ओके, सो हमारे पास है फोर ऑफ एयर। आई थिंक इस वक्त आपका फ्यूचर स्पाउस जहाँ भी है वो आपके लिए ही प्रिपेयर हो रहा है। ओके, वो पर्सन इस वक्त अकेला है, शायद वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है और अभी ये ढूंढ रहे हैं अपनी डेस्टिनी को, अपने रास्ते को। ये अपने लवर को अभी ढूंढ रहे हैं और लगता है कि ये पर्सन हाल ही में किसी तरीके के ब्रेकअप से गुज़रा है या किसी सिचुएशन से गुज़रा है और अब वो अपने आप को ज़्यादा अकेला पा रहे हैं। ये नेगेटिविटी से दूर होना चाहते हैं और आजकल काफ़ी समय अकेले बिताते हैं। सिक्स ऑफ एयर के कार्ड के साथ ये पर्सन डेफिनेटली ये फील कर रहा है कि उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो ये एक्चुअली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो जो आपको फील हो रहा है वही ये पर्सन भी फील कर सकता है। इवन इफ अभी आप एक दूसरे से मिले तक भी नहीं है तो भी आपकी डेस्टिनीज ये काम कर रही हैं और यूनिवर्स आपको क्लोज ला रहा है। सो द हाई प्रीस्टेस इनसे कह रही है कि इन्हें अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ तो है इनके फ्यूचर में और वो आप हैं। इनकी सोल इन्हें गाइड कर रही है। डेस्टिनी अपना वर्क करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये जो कोई भी है ये आप चेंजेस लाना चाहते हैं। ओके, एंड ये काफ़ी सारे ड्रीम्स देख रहे हैं। ये एक ऐसा पर्सन है जो अभी तक शायद वेट कर रहा था अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, बिकॉज उन्हें अपने साथ अपना लवर चाहिए था, अपना स्पाउस चाहिए था और अब ये इस जर्नी पे बढ़ना चाहते हैं। ओके, द मजिशियन का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, इनके अंदर की क्वालिटीज़ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके चाहने से ही क्रिएट हुई है, लाइक आप ही ने मैनिफेस्ट किया। ये पर्सन एक मजिशियन की तरह है, तो काफ़ी रोमांटिक है और इन्हें पसंद है लव को प्रायोरिटी बनाना, बिकॉज ये इनकी लाइफ को एक अलग ही डायरेक्शन देता है। सो द मजिशियन इन पे काम कर रहा है और ये आपको ढूंढ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आए। सो बेसिकली आप भी इनके लिए एक मैनिफेस्टेशन ही है इनके इनर डिज़ायर्स का। ओके, द मजिशियन बहुत कैपेबल है और ये मजिशियन अपने रियलिटी को खुद क्रिएट करना जानता है। आप इनसे जल्द ही मिलने वाले हैं क्योंकि ये आपको ढूंढ रहे हैं और आपसे दूर नहीं रहना चाहते। ये पर्सन अनोइंगली आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप भी, एंड आप क्लोज आ रहे हैं क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक शिफ्ट बहुत नज़दीक है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, जो आपका सोलमेट होगा और जो आपको आपका खोया हुआ हिस्सा लगेगा। वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर
Libra, Page of Earth, Queen of Fire, Knight of Earth, the Hermit, and Five of Air. Okay. So, पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है. अगर आप पेज ऑफ अर्थ के कार्ड को ध्यान से देखें तो इस पे जो फेरी है उसके हाथ में ये हाफ एप्पल है और बाकी का हाफ उसके लवर के पास है. तो आप अपने अदर हाफ से जल्द ही मिलने वाले हैं. ओके. और आपकी शादी भी इस पर्सन से होगी. सो बेसिकली जो पर्सन आपको आपका सोलमेट लगेगा उसी से आपकी शादी होगी. इवेंचुअली आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में होंगे आज चाहे जो भी सिचुएशन हो. एंड क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है. तो ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और फिज़िकली बहुत चार्मिंग होगा, कॉन्फिडेंट होगा, बोल्ड होगा. एंड द हर्मिट का कार्ड है. तो आप इनसे तब मिलेंगे जब आप कुछ खोए हुए से होंगे, जब आप शायद अपसेट हो. ओके. ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे, जब आपको ये लग रहा होगा कि कुछ भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा और ना कर सकता है, तभी यूनिवर्स आपको एक सरप्राइज देगा और ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा. ओके. क्वीन ऑफ फायर बन के. और ये पर्सन एक्चुअली फाइव ऑफ एयर के साथ आपका हौसला बढ़ा सकता है. उस पॉइंट पे जब आप इनसे मिलेंगे तो ना सिर्फ आप इनकी फ़िज़िकल पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होंगे बल्कि आप इनके इनर ट्रुथ को भी देखेंगे. और ये जो इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी है ये चीज़ें आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी और एक कंप्लीट पिक्चर आपको नज़र आएगी. सो एक बार जब आप मिल गए तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में. इनफैक्ट इनसे मिलने के कुछ समय बाद ही आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और चीज़ें काफ़ी जल्दी आगे बढ़ेंगी. ओके. शुरुआत में आप दोनों के बीच एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है. आप एक दूसरे को चूज़ करेंगे अपीयरेंस के लिए, लुक्स के लिए, मे बी आप एक दूसरे को मौका दे सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानेंगे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में ही नहीं है. ये पर्सन वाकई में काफ़ी मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है और ठीक वैसा ही है जैसा कि आप अपने लिए चाहते थे. ओके. नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है. तो ये पर्सन अभी आपसे कुछ दूर हो सकता है, लाइक कुछ वक्त लगेगा इसमें. बट एक बार अगर ये पर्सन आपसे मिल गया तो चीज़ें उसके बाद काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी. ओके. सो ये जो प्रोसेस है, जो भी इंतज़ार आप अभी कर रहे हैं या वो जो भी इंतज़ार अभी कर रहे हैं वो आप दोनों को प्रिपेयर कर रहा है एक दूसरे के लिए. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैनिफेस्ट होगा सही वक्त आने पे. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. कब तक आप इनसे मिलेंगे, कब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएगा. मैसेजेस फॉर लिब्रा. इन 11 days. तो मुझे तो लग रहा था कि काफ़ी समय लगेगा बट ऑरेकल मैसेज दे रहा है कि इन 11 days. तो हो सकता है कि कुछ लोग नेक्स्ट 2 weeks में ही अपने पोटेंशियल स्पाउस से मिल जाए. ओके. हो सकता है द हर्मिट वाले सिचुएशन से आप अभी ही गुजर रहे हो और ऐसा कुछ नेक्स्ट 11 days में ही हो जाए. कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आए जो आपको अपने लिए परफेक्ट लगे और चीज़ें वहाँ से आगे बढ़ें. ओके. सो ये थी रीडिंग इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.